Hello guys, welcome to again Infopire. In today's video, I'm going to teach you what is typecasting. So, what is typecasting in Java? Conversion of data type from one to another is known as typecasting. इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो डाटा टाइप को है वो एक एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप पे कन्वर्ट करते हैं जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि इंट ओ सॉरी इंट इंट को हम लॉन्ग में लॉन्ग and sorry for this long. Okay, just example. Okay, typecasting is method or process that convert a data type into another data type in both way manually और automatically. मतलब इसका मतलब क्या है कि टाइपकास्टिंग तो पता लग गया कि प्रोसेस है कि हम कन्वर्ट करता है डाटा टाइप को एक फॉर्म से मतलब एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में वो मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिकली भी होता है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन इज डन बाय कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्जन है ना वो डन बाय कंपाइलर कंपाइलर करता है एंड मैनुअल कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय प्रोग्रामर और मैनुअल कन्वर्जन है जो प्रोग्रामर परफॉर्म करता है सो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस टाइप कास्टिंग एंड इट्स टाइप विथ प्रॉपर एग्जाम्पल ओके सो टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग primitive casting and non-primitive casting data widening and data narrowing and upcasting and downcasting. So first we will discuss primitive casting. In winning type casting, conversion converting a lower data type into higher one is called winning type casting. It is also known as implicit conversion. ये ज्यादातर हम इसी से याद रखते हैं implicit conversion और casting down. Okay, try to remember these names. It is done automatically. It is safe because there is no chance to lose data. It takes place when both data type must be compatible with each other. The target that type must be larger than the source type. Okay. तो हम इसका बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि जब हमें मतलब डाटा जैसे बाइट है बाइट की फिक्स रेंज है बाइट की फिक्स रेंज जब एक्सटेंड हो जाएगी मतलब उससे ज्यादा हमें स्टोर करना है तो शॉर्ट में स्टोर कर लेंगे डायरेक्टली पर लेकिन अगर हमें नहीं पता तो फिर बाद में हम उसको बाइट को डायरेक्टली शॉर्ट करना स्टोर कर सकते हैं ओके और बोथ डाटा टाइप मस्ट बी कंपेटेबल विद ईच अदर मतलब कि दोनों डाटा टाइप कंपेटेबल होने चाहिए जैसे बाइट शॉर्ट में स्टोर हो सकता है शॉर्ट क्या में नहीं इंट लॉन्ग में फ्लोट डबल में ओके इसे एग्जांपल दिखाता मैं आपको consider this example class suppose rk1 rk class rk public public static void में stringless stringless um, suppose we have byte int का लेते हैं int 10 int a equals to 10 19 और long long b equals to a system so stm system dot out dot println println see
ठीक है। बी सेव CMD वेट सेव नहीं हुआ हमारा पूरा। ओके PO क्लास है। PO सेव सी 1990। इसका क्या मतलब है? जो हमारा इन टाइप का डाटा है उसको हमने लॉन्ग में स्टोर करके लॉन्ग में कन्वर्ट करवा दिया। ओके, ये थी हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ओके, ऐसे हम बाइट को शॉर्ट में स्टोर कर सकते हैं, और इंट को लॉन्ग में हमने देख लिया, फ्लोट को डबल में। फ्लोट का साइज 4 था, डबल का 8। ओके, सो थी हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। नेक्स्ट थी नैरो टाइप कास्टिंग। नैरो टाइप कास्टिंग, converting a higher data type into lower one is called as narrowing typecasting। ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हायर को मतलब लोअर में कन्वर्ट करते हैं। पिछले वाले में हम कर देते फ्लोट को डबल में, लेकिन डबल को हम फ्लोट में करेंगे, लॉन्ग को हम इंट में करेंगे। ओके, और शॉर्ट को बाइट में करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। वो थी इम्प्लिसिट, ये थी एक्सप्लिसिट। और कास्टिंग अप, it is done manually by the programmer. It If we do not perform casting, then the compiler report a compile time error। ओके, अगर हम टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा। इसका एग्जांपल देता मैं, और इसमें हमारा डाटा लॉस भी होता है। डाटा लॉस कैसे अभी दिखाता मैं। सपोज जैसे हमारा ये इंट फ्लोट फ्लोट ले लेते हैं, मतलब फ्लोट ए इक्वल्स टू 10.3 थ्री। ओके, हमारी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अब फ्लोट टाइप को हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो सेव सी सी इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वेंशन फ्रॉम फ्लोट टू लॉन्ग। देखो, ये एरर शो कर रहा है। टाइप कास्टिंग जब हम कर रहे हैं ना, फ्लोट को लॉन्ग में स्टोर जब करवा रहे हैं, तो हमें पॉसिबल लॉस ऑफ स्टेटमेंट दिख रहा है। तो इसी के लिए हम इधर टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। जैसे इधर हम लिखेंगे लॉन्ग, हमें फ्लोट को लॉन्ग में कन्वर्ट करना। सेव सी। now हमारा आंसर शो कर रहा है ना, ऊपर हमारा 19.3 था, इधर हमारा 90 था। 0.3 हमारा लॉस्ट हो गया, क्योंकि वो तो पॉइंट डेसिमल वैल्यू है। लॉन्ग में हमारी सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल और देखता, जैसे कि और किसको कर सकते हैं, सपोज डबल ले लेते हैं। डबल डी इक्वल्स टू 33.4। ओके, और इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ। फ्लोट लोअर में कर रहा ना, इसलिए फ्लोट सपोज जे इक्वल्स टू बी। अब भी एरर शो करेगा, क्योंकि हमने अभी भी स्टोर करवाना है पॉसिबल लॉस करवा के। ओके, है डी और एक है सेव सी इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वेंशन फ्रॉम डबल टू फ्लोर। ओके, सो इसलिए हमारा इधर भी टाइप कास्टिंग करना जरूरी है। इसमें हम बेसिकली टाइप कास्टिंग डबल ब्रैकेट्स के यूज ही करके करते हैं।
पैरेंथेसिस उसके अंदर हमें जिस फॉर्म का कन्वर्जन करना है, जैसे फ्लोट है, फ्लोट में रखना है तो फ्लोट लिखेंगे। सेव नाउ। जी, अभी तक कन्वर्ट हो गया है 33.4, 33.4। ओके, ये थी हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, अब आती है नेक्स्ट, अब कास्टिंग, है ना। ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव टाइप की थी ना, प्रिमिटिव थी एक थी और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव अब कास्टिंग में क्या होता है, द कास्टिंग, अब कास्टिंग, ओके, इन सिंपल वर्ड इज टाइप कास्टिंग ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट टू द पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें हम क्या कहते हैं कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट को हम पेरेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं। जैसे मेथड एंड वेरिएबल ऑफ द पेरेंट क्लास कैन बी एक्सेस, जैसे हम मेथड, पेरेंट क्लास के मेथड को हम एक्सेस करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे इसका सिंटेक्स भी यही है, पेरेंट्स है, पेरेंट क्लास का नेम आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, रेफरेंस हमारे जाके इधर ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा जो हमारे पेरेंट्स टाइप का है। ये हमारी अपकास्टिंग। ओके, एग्जांपल देखते हैं। क्लास, सपोज क्लास ओपन, क्लास टेस्ट, टेस्ट हमने बना ली। अब इसमें हम लिखते हैं void, void m1, m1 हाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन हाय, हाय, और एक क्लास है, क्लास, क्लास टेस्ट टू, टेस्ट टू, so we say method within one, hi, welcome to and narrate करवाने के लिए extends, extends टेस्ट। ओके, अब ये हमारा होता, सॉरी थोड़ा सा, कमेंट इसमें कंट्रोल प्लस क्यू से करते हैं। ओके, सो हम इसमें बनाते टेस्ट, टेस्ट T1, T1 equals to new टेस्ट टू, टेस्ट टू सी। ये जो पहला टेस्ट है ये पेरेंट है ना, और ये तो हमारे जिसमें ऑब्जेक्ट और रेफरेंस स्टोर हो रहा है, वेरिएबल, और ये हमारी चाइल्ड क्लास। ओके, सी, और मैं इसमें से T1 डॉट M1 कॉल करता हूँ, सेव, स्टेप सी, सी, हाय, वेलकम टू M1 चल रहा है ना। अब इसमें एक चीज और आती है ना, हमारी इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये सारी क्लासेस मतलब क्लास, टेस्ट क्लास, है ना, टेस्ट क्लास के भी एक्सटेंड हो रखी होती है। ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास हम कहते हैं फादर ऑफ ऑल क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, है ना। अगर मैं इधर टेस्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखूँ ना, तब भी ये रन करेगा। से ऑब्जेक्ट, प्रेस, प्रेस, सी के से होएगा।
as C. Cannot find symbol M1 variable t from object. ओके, अब हम इसमें जो एक्सेस कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, हमने उसमें लिखा था ना कि मतलब पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्लास है, जो ऑब्जेक्ट क्लास, देखो ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के ना हमारे जो टी जो मेथड है M1 है ना, वो प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से वो हमें एरर शो कर रहा है। ओके, अगर मैं ये लिखता कि ऑब्जेक्ट बनाना होता सिर्फ सपोज, देखो सेव तो हमारा ऑब्जेक्ट बनता। देखो देखो हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास फादर ऑफ ऑल क्लास होती है। अगर हम बोलते हैं सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हम परफॉर्म कर रहे थे, तो हम ये ये बोलते हैं ना कि टेस्ट एक्सटेंड कर रही है, मतलब सिंगल क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास अगली क्लास में एक्सटेंड कर रही है, मतलब एक ही एक्सटेंड हो रहा है ना, तो हम उसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस करते हैं। अगर हम हमारे पास इंटरव्यू पूछता है कि क्या ये जैसे हम लिख रहे हैं सिंपल ये, तो ये क्या इनहेरिट हो रखी है, यस ये भी इनहेरिट हो रखी है ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू। ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे इक्वल्स टू स्ट्रिंग, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके, बस ये रिमेंबर रखिए कि फादर ऑफ ऑल क्लास हमारी ऑब्जेक्ट क्लास भी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, ये थी हमारी अपकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट है डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग इन जावा। ओके, सो डाउनकास्टिंग रेफर टू टाइपकास्टिंग अ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड। ओके, पेरेंट्स क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में डालते हैं। ओके, मतलब उल्टा ही चल रहा है, मतलब पेरेंट है, पेरेंट के क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास में डालते हैं। सिंटेक्स है जैसे इट कैन नॉट बी, पहले बात ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं है। इम्प्लिसिट तुम्हारी पहले वाली थी, ध्यान है ना वर्ड इम्प्लिसिट, मैंने कहा था रिमेंबर रखना, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। और डाउन कास्टिंग पेरेंट P1 है ना, पेरेंट P1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ये तो हमारा वही थी सबसे पहले जो हम अप कास्टिंग परफॉर्म कर रहे थे। अप कास्टिंग को डाउन कास्टिंग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, चाइल्ड लिख रहे हैं, प्लस चाइल्ड क्लास लिख रहे हैं C1 इक्वल्स टू चाइल्ड P1। ओके, कंपाइल टाइम पे बेसिकली एरर ना शो करे पर, लेकिन रन टाइम पे थोड़ा एरर शो करता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम इसका, इधर लिखते हैं टेस्ट टेस्ट। ओके, अब हमें बनाना है टेस्ट टू ऑब्जेक्ट टेस्ट टू T2 इक्वल्स टू डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग हमें किसकी करनी है, टेस्ट टू। ओके, और इधर T1 यही हमारा सिंटेक्स था। पेरेंट क्लास P1 है ना, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट P1 में स्टोर करवा रहे हैं। ओके, और चाइल्ड C1 का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड में टाइप कास्ट करा पेरेंट क्लास को P1, ऐसे ही, और प्लस टैब सी, और सेव करते हैं, सेव एंड रन करते हैं। तो अब जावा सी, इधर भी एरर नहीं आ रहा। ओके, सो टेस्ट, ये हमारी क्या थी, इतना सा हमारा ये डाउन लिस्टिंग था। ओके, एंड और प्लस टैब upcasting downcasting clear with example. So thank you guys, that's for all today's. Hope you like my videos, please like and subscribe to my channel.